कभी कभी रात के सन्नाटे में एक डॉक्टर के दस्तखत की स्याही लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा भारी महसूस होती है। जब आप जिंदगी और मौत के बीच के उस पतले से दरवाजे पर खड़े होते हैं जहां सिर्फ एक फैसला सिर्फ एक इंसान का वजूद बचा सकता है। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं डेसी टॉकर्स। आज की कहानी किसी इतिहास की किताब से नहीं बल्कि इंसानियत के उस इम्तिहान की है जो हर दिन हमारे बीच होता है। एक धर्मार्थ अस्पताल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, रात के 3 बजे, आईसीयू फुल है और एक बहुत दुर्लभ जीवन रक्षक दवा, लाइफ सेविंग ड्रग की सिर्फ एक आखिरी शीशी बची है। सिर्फ एक, लेकिन दावेदार 3 हैं। आज का फैसला सही और गलत के बीच नहीं है दोस्तों। आज का फैसला इंसानियत और मजबूरी के बीच है। सबसे पहले हैं डॉक्टर आर्यन, जो पिछले 48 घंटों से नहीं सोए हैं। कैसे छोड़ दूं उसे? सिर्फ 30 साल का है वो। बाहर उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे। वो फोटो, उन बच्चों की आंखों का वो डर। अगर ये बाप मर गया तो 3 और जिंदगियां उसी पल खत्म हो जाएंगी। एक पूरा परिवार बिखर जाएगा। मेरी डिग्री, मेरा तजुर्बा किस काम का अगर मैं एक परिवार का वजूद नहीं बचा पाया? उसे ये दवा मिलनी ही चाहिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, उन बच्चों के लिए। दूसरे दावेदार हैं मिस्टर खन्ना, एक ताकतवर इंसान जिन्होंने ये अस्पताल बनाया। डॉक्टर, याद है ना ये अस्पताल किसने बनवाया? मेरी चैरिटी, मेरा पैसा, ये सब उसी की बदौलत है। अगर मैं बच गया तो ऐसे 10 और अस्पताल बनवाऊंगा। हजारों गरीबों का इलाज होगा। मेरा जिंदा रहना इस अस्पताल के भविष्य के लिए जरूरी है। क्या एक इंसान की जिंदगी उन हजारों आने वाले मरीजों से ज्यादा कीमती है जो मेरे बिना शायद कभी इलाज नहीं करा पाएंगे? सोचिए डॉक्टर। और तीसरी दावेदार हैं सिस्टर मारिया, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ न्याय की भी बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ये पर्चा देखिए। ये उस 70 साल की दादी का है जो सुबह 4 बजे से ठंड में लाइन में लगी थी। वो सबसे पहले आई थी। अगर हम उसे सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दें क्योंकि वो गरीब है या उसकी उम्र ज्यादा है या वो मिस्टर खन्ना की तरह उपयोगी नहीं है, तो हम उस न्याय का कत्ल कर रहे हैं जिसके लिए ये अस्पताल बना है। क्या गरीबी और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में? डॉक्टर आर्यन बारी बारी से फोटो, मिस्टर खन्ना और फिर सिस्टर मारिया के हाथ में उस फटे हुए पर्चे को देखते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से असमंजस में डूबा हुआ है। एक तरफ एक जवान परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ हजारों का भविष्य और तीसरी तरफ शुद्ध न्याय, प्योर जस्टिस। ये फैसला मैं कैसे करूं? क्या कोई सही जवाब है भी? अगर मैं एक को चुनता हूं तो मैं बाकी 2 की मौत का कारण बनता हूं। ये दवा, ये एक आखिरी दवा मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई है। तनाव बढ़ता जा रहा था। तीनों अपनी जगह सही थे। डॉक्टर एरियन के लिए परिवार की जिम्मेदारी सबसे ऊपर थी। मिस्टर खन्ना के लिए भविष्य की उपयोगिता, यूटिलिटी ही सच थी और सिस्टर मारिया के लिए बराबर न्याय, फेयरनेस ही इंसानियत का दूसरा नाम था। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर आप उस अस्पताल के उस मध्यम रोशनी वाले गलियारे में रात के 3 बजे डॉक्टर आर्यन की जगह खड़े होते और आपके हाथ में वो स्याही वाली कलम होती, तो आप किसे चुनते? क्या आप उस जवान पिता को चुनते जिसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, या उस ताकतवर इंसान को जो शायद आगे चलकर हजारों की मदद कर सकता है, या फिर उस गरीब दादी को जो ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी? तर्क, उपयोगिता या न्याय, आप किसका वजूद बचाते? आर्यन गहरी सांस लेते हैं और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आती है जैसे उन्हें कोई बहुत पुरानी भूली हुई बात याद आ गई हो। वे धीरे से मुस्कुराते हैं और मिस्टर खन्ना या उस फोटो की तरफ नहीं बल्कि सिस्टर मारिया की तरफ हाथ बढ़ाते हैं।
शायद आप सोच रहे होंगे कि यह फैसला गलत है। उस जवान पिता के बच्चे अनाथ हो गए, या वो अमीर आदमी जो हजारों की जान बचा सकता था वो चला गया। लेकिन गौर से सोचिए, डॉक्टर आर्यन ने इंसान को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना। अमीर होना आपको कतार क्यू ताफाता फतास में सबसे आगे नहीं खड़ा करता। पैसा सुविधा खरीद सकता है, लेकिन किसी और का हक नहीं। और उस जवान पिता की बात, अगर आज डॉक्टर उस पिता को बचाने के लिए नियम तोड़ते तो वे उन बच्चों को जीवन तो दे देते, लेकिन विरासत में एक बेईमान दुनिया देते। उस बूढ़ी दादी का भी तो परिवार होगा, उनकी भी तो यादें होंगी। सिर्फ इसलिए कि कोई कम उपयोगी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान की कीमत कम है। असल में मानवता की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम पहले आने वाले का सम्मान करते हैं, चाहे वो राजा हो या रंक। आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे अपनों के साथ शेयर कीजिए। डेजी टॉकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें